आरव का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। माँ खेतों में काम करती थी, पापा शहर में मजदूरी करते और दादी घर संभालती थीं। आरव को पढ़ना पसंद था, लेकिन स्कूल पिछले साल की बाढ़ में बंद हो चुका था। गर्मी अपने चरम पर थी। गांव की जमीन फट चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। सबकी नजरें आसमान पर टिकी थीं, मगर बादलों का नामो निशान नहीं था। आरव करीब 8 साल का मासूम बच्चा दादी के पास बैठा, उदास स्वर में। दादी, ये बारिश क्यों नहीं आती? क्या इंद्रदेव हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा, वो नाराज नहीं है। कभी कभी धरती माँ की परीक्षा होती है। जब वो अपनी प्यास चुपचाप सह लेती है तभी तो बादल उसका दुख समझते हैं। आरव के मन में बादलों की एक अलग ही तस्वीर बन गई थी, जैसे वो कोई फरिश्ते हों जो दुख बांटने आते हों। गांव वाले एक पंचायत चौपाल पर, अगर 2 हफ्ते में बारिश नहीं हुई तो इस बार की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत के बाद भी अगर धरती सूखी रह जाए तो उम्मीद भी सूखने लगती है। आरव ये सब सुनता, देखता और सोचता कि क्या वो कुछ कर सकता है। रात को जब सब सो जाते, आरव छत पर जाता और टकटकी लगाए आसमान को देखता। हे इंद्रदेव, मैं छोटा हूँ, पर माँ कहती है कि सच्चे दिल से मांगो तो भगवान भी सुनते हैं। इस बार बारिश जरूर भीजिए, सबके लिए, माँ के लिए। सुबह गांव में कुछ अलग था। हवा में नमी सी थी, आसमान हल्का धूसर था और दूर पहाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। बादल। आरव, देखो बेटा, बादल आ गए। आरव भागते हुए बाहर आता है। सच दादी, ये वही बादल है ना जिनसे बारिश आती है? गांव के बच्चे उत्साहित होकर चिल्लाते हैं, बारिश बारिश। अचानक तप तप पहली बूंदें धरती से टकराईं। सूखी मिट्टी की खुशबू हवा में घुलने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ बच्चों ने अपनी चप्पलें निकाल दीं और बारिश में नाचने लगे। धन्यवाद प्रभु, इस बार बचा लिया। आरव धीरे से दादी के पास आता है। बिल्कुल बेटे, जब दिल सच्चा हो और प्रार्थना निस्वार्थ, तो इंद्रदेव क्या, पूरी सृष्टि सुनती है। बारिश की हर बूंद जैसे आशा की नई कहानी कह रही थी और आरव की मुस्कान जैसे किसी छोटे वीर ने अपनी लड़ाई जीत ली हो। बेटा, पहली बारिश सिर्फ धरती को नहीं, दिलों को भी सींचती है। जब तक हम विश्वास और धैर्य नहीं खोते, तब तक कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। कभी कभी ईश्वर हमें आजमाते हैं ताकि हम और मजबूत बने। और याद रखना, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। और यूं गांव में फिर से हरियाली लौट आई और आरव जान गया कि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास एक पूरी दुनिया बदल सकता है।